हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग मराठी का लास्ट ग्रामर टॉपिक कवर कर रहे, दैट इज वाक्य रूपांतर। ठीक है, आपको हार्ड लगता होगा बट ये वीडियो के बाद आपको बहुत इजी लगेगा। तो वाक्य रूपांतर, पहले वाक्य के टाइप्स देख लेते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो वाक्य प्रकार वाला वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। ठीक है, 10th का हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, जस्ट चेक द प्लेलिस्ट। पहला टाइप होता है विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य मैं शॉर्ट में अभी बता देता हूँ आपको, बाकी एग्जांपल वगैरह के लिए आप लोग मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। विधानार्थी वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस। फिर अगला होता है आज्ञार्थी वाक्य, इसको आज्ञार्थी वाक्य बोलते हैं। आज्ञार्थी वाक्य में क्या होता है, ऑर्डर दिया जाता है इसमें। ठीक है, मुलानो अभ्यास करा, हे घे, ठीक है, त्याचा जवळ जया। और तीसरा होता है हम लोगों का उद्गारार्थी वाक्य। इवेंचुअली ये चौथा होता है। उद्गारार्थी वाक्य मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस होगी और ये साइन रहेगा। चौथा होता है प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, जहां पे क्वेश्चन मार्क दिख जाए वो प्रश्नार्थी वाक्य। आज्ञार्थी और उद्गारार्थी और प्रश्नार्थी, ये तीन पहचानने के लिए ज्यादा आते हैं। और कन्वर्जन के लिए आपको आज्ञार्थी से विधानार्थी ज्यादा आता है और विधानार्थी से उद्गारार्थी ज्यादा आता है। प्रश्नार्थी का बहुत कम चांस रहता है। तो हम लोग कन्वर्जन देखते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। याद है आपको, इंग्लिश में हम लोग एक्सक्लेमेशन में कैसे चेंज करते हैं, उसमें शुरुआत में हम लोग एक क्वेश्चन WH टाइप क्वेश्चन लगा देते हैं, व्हाट, हाउ, ऐसा है ना। तो व्हाट मतलब क्या, किति, हाउ। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। किति में एक्सक्लेमेशन था तो इसमें हटा देंगे। तो प्रचंड गर्दी आहे, बट गर्दी खूब प्रचंड आहे। ठीक है, गर्दी खूब प्रचंड आहे। कैसे पता चला, कितनी प्रचंड गर्दी है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो पहले, कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको मराठी में हिंदी में विधानार्थी बनाओ। तो भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब क्या, खूब, ज्यादा मतलब प्रचंड, या फिर जो भी बोलो मोटी, और भीड़ मतलब क्या, गर्दी आहे। तो आपके लिए सीधा रास्ता ये है कि इसको क्या करो, सबसे पहले ट्रांसलेट करो हिंदी में, अपने माइंड में ट्रांसलेट करो हिंदी में, और फिर इसके बाद इसको कन्वर्ट करो हिंदी में। ठीक है, और फिर इस हिंदी को ट्रांसलेट कर दो मराठी में, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये सबसे इजी मेथड होता है। और वाक्य रूपांतर का कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता है, कई सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे इसका आंसर गर्दी खूब प्रचंड आहे, गर्दी जास्त प्रचंड आहे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक के 3-4 आंसर हो सकते हैं। ऐसा मत समझना कि डाइजेस्ट में ये दिया है, मास्टर की में ये दिया है, टीचर ने ये बोला है तो टीचर ने गलत बोला है या बुक ने गलत बोला है, कुछ नहीं, सारे आंसर्स पॉसिबल है। ठीक है, एक आंसर फिक्स नहीं होता है। तो कुछ भी लिखो बट मीनिंग करेक्ट रहना चाहिए। दूसरा, इसमें क्या दिया है, ताजमहल खूब सुंदर आहे। ताजमहल खूब सुंदर आहे। तो सबसे पहले इसको पहचानो, कौन सा टाइप है, ये टाइप है हम लोगों का विधानार्थी। चेंज करने बोल दिया उद्गारार्थी में। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। तो विधानार्थी है, ताजमहल खूब सुंदर आहे, हिंदी में कन्वर्ट करो, ताजमहल बहुत खूबसूरत है। हिंदी में उद्गारार्थी करो, कितना सुंदर है ताजमहल, कितना सुंदर है ताजमहल। तो कितना मतलब किति, सुंदर है मतलब सुंदर आहे, ताजमहल। ठीक है, हा लगा दो यहाँ पे, कितनी सुंदर आहे हा ताजमहल। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। हा नहीं लगाते तो भी चलता। तो मेथड क्या है, इसको कन्वर्ट करो हिंदी में, फिर हिंदी में ही कन्वर्ट कर दो, और फिर मराठी में ट्रांसलेट दोबारा कर दो। कितना इजी मेथड है ना। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। रोज रनिंग कर, या फिर करा, रोज रनिंग करा। अब ये कौन सा है, ऑर्डर दे रहे हो कि डेली रनिंग करो, वजन कम हो जाएगा, उपास चैप्टर। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने बोल दिया आज्ञार्थी में। ठीक है, आज्ञार्थी ऑलरेडी है, ये आपको कन्वर्ट करने बोल दिया विधानार्थी में। तो पहले हिंदी में ट्रांसलेट करो, रोज रनिंग करा मतलब रोज रनिंग करो। अब उसको विधानार्थी करो हिंदी में, रोज रनिंग करना चाहिए, तो रोज रनिंग करावा। ठीक है, ऐसा कभी भी आपको आए, जब भी उद्गारार्थी से आज्ञार्थी से विधानार्थी आए, आज्ञार्थी से विधानार्थी में जब भी आपको कन्वर्जन आए, ठीक है, और यहाँ पे करा हो या फिर कुछ और हो ऐसा, तो उसके आगे जस्ट वा लगा देने का, तो करावा या फिर करावे। ठीक है, तो करा हो, बघा हो, ठीक है, पाहा हो, तो वा लगा देने का, पहावे, करावे, ऐसा। तो रोज रनिंग करा, रोज रनिंग करावे।
बस ये हो जाएगा विधान। और एग्जांपल्स लेके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको दिया है दररोज अभ्यास करावा, मैंने बोला ना वाह लग गया तो क्या हो गया विधानार्थी, वाह हट गया तो क्या हो गया आज्ञार्थी, है ना अच्छी ट्रिक। दररोज अभ्यास करावा आपको कन्वर्ट करने बोला है आज्ञार्थी में, ठीक है। तो क्या करो वाह हटा दो, तो दररोज अभ्यास करा, दैट्स इट, दिस इज योर विधानार्थी आंसर, ठीक है। सॉरी आज्ञार्थी। मला हे चित्र नापसंद नाही, हाँ मैं भूल गया था, आप लोगों को नाकारार्थी से होकारार्थी में भी आएगा। नाकारार्थी मतलब नेगेटिव, होकारार्थी मतलब पॉजिटिव, तो ऐसे भी चेंजेस करने के लिए आपको आ सकता है, बी केयरफुल। मला हे चित्र नापसंद नाही, ठीक है, मतलब मुझे ये चित्र नापसंद नहीं है, तो नापसंद नहीं है मतलब पसंद है, ठीक है। पसंद है हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये होकारार्थी। तो यहाँ पे लिखो मला हे चित्र आवडते, ठीक है। पसंद तो मत लिखो, पता नहीं ये हिंदी वर्ड है आई थिंक, ठीक है। मला हे चित्र आवडते तो ये हो गया आपका होकारार्थी, या फिर पसंद आहे ये हो गया होकारार्थी। तो इसलिए मैंने बोला ना 2-3 आंसर पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था 2019 आई थिंक, ठीक है, इसीलिए। चलो ये हो गया आपका एक और एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ठीक है। मैं क्वेश्चंस पेपर में से एग्जाम्पल उठा रहा हूं ताकि आपका हो सकता है फायदा हो जाए। प्रवासात भरभरून बोलावे, प्रवासात भरभरून बोलावे, इसको कन्वर्ट करना है आज्ञार्थी में। मैंने बोला ना करावे करावा ये सब रहता है तो वो क्या हो जाता है विधानार्थी, वो हटा दो तो क्या हो जाएगा आज्ञार्थी। तो प्रवासात भरभरून बोला, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। कितना इजी है ना। आबा केवड़ा हा साप, ठीक है। आबा केवड़ा हा साप मतलब क्या ये सांप, ठीक है। तो ये आपका उद्गारार्थी है। उद्गारार्थी से विधानार्थी भी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो केवड़ा हा सांप, तो यहाँ पे लिख सकते हो, पहले इसको हिंदी में कन्वर्ट करो, अरे ये सांप कैसा है, फिर इसको विधानार्थी में करो, ये सांप बहुत मोटा है, ठीक है, मोटा है। तो हा सांप खूप, खूप वर्ड का वापर करना है आपको, मोठा आहे, ठीक है। ये फिर ये वाला क्वेश्चन आपको आबाबा केवड़ा मोटा सांप ऐसा भी हो सकता है। रोज व्यायाम करा, रोज व्यायाम करा, ये कौन सा सेंटेंस है आज्ञार्थी। आपको बोला विधानार्थी में चेंज करो, तो आप क्या करोगे जस्ट करा के आगे क्या लगा दोगे वाह, तो दररोज व्यायाम करावे ऐसा हो जाएगा आपका विधानार्थी आंसर, ठीक है। अभी मैं इसको रफ करता हूँ और थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैंने 10 क्वेश्चंस को लिखा है और इनसे आई थिंक आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो हर एक के प्रॉपर स्टेप्स को समझ लेते हैं। तो प्रश्नार्थी से विधानार्थी हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। तो कभी भी अगर विधानार्थी दिया है और आपको प्रश्नार्थी में कन्वर्ट करना है और विधानार्थी में नेगेटिव है मतलब ना ही प्रेजेंट है, तो आप पूरा सेंटेंस कॉपी करोगे, ना ही ना लिख के लिख दोगे आहे का, ठीक है। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप पूरा सेंटेंस कॉपी करोगे, फिर लास्ट में लिख दोगे ना ही आहे का, ऐसा ये पैटर्न होता है। तो करेंगे अभी, ज्यादा बेटर समझेगा तब। भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील विधानार्थी करा, मतलब भिखारी को शाल कैसे जच सकती है, इसका मतलब क्या है भिखारी को शाल नहीं जचती है। तो इसको मराठी में ट्रांसलेट कर दो, भिकाऱ्याला शाली शोभतील नाही, है ना, शोभतील नाही, ये हो गया आपका खत्म। सेकंड वाले से तो आप अच्छे से फैमिलियर हो चुके हो। सुट्टीत भरपूर वाचन करावे आज्ञार्थी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बोला विधानार्थी से आज्ञार्थी बनाओ तो करा के आगे वाह वे वी लगा दो, ठीक है। और अगर आज्ञार्थी से विधानार्थी कर रहे हो तो वो करो, और विधानार्थी से आज्ञार्थी कर रहे हो तो ये हटा दो, मतलब इसको हटा दो, तो ये हो गया आपका आज्ञार्थी। तो सुट्टीत भरपूर वाचन करा, भरपूर वाचन करा, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। भारद्वाज पक्षी फारच सुंदर दिसतो उद्गारार्थी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बोला शुरुआत कहां से करने का, किथी से। तो किती
पहले कन्वर्ट करो हिंदी में। भारद्वाज पक्षी बहुत सुंदर दिखता है। कितना सुंदर दिखता है भारद्वाज पक्षी। कितनी सुंदर दिसतो हा भारद्वाज पक्षी। कितनी सुंदर दिसतो हा भारद्वाज पक्षी। चलो ये हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन, इसको प्रश्नार्थी में कन्वर्ट करना है। निसर्गाला ही कुटला ही धर्म नाही, निसर्गाला कुटला ही धर्म नाही। तो मैंने बोला जब सेंटेंस में नेगेटिव हो तो पूरा सेंटेंस कॉपी करो। कॉपी कर लेते, निसर्गाला कुटला ही धर्म, फिर मैंने बोला नाही ना लिख के, अगर नाही है तो नाही मत लिखो, आगे लिख दो आहे का, तो लिख दो आहे का। क्वेश्चन हो गया ना, निसर्ग को कहीं पे भी धर्म है क्या, लगा दो क्वेश्चन मार्क, हो गया है ना। और अगर विधानार्थी होता, इसको प्रश्नार्थी में करना रहता तो ना ही लगा के आहे क्या कर देते, और अगर इसमें ना ही रहता तो ना ही हटा के आहे क्या कर देते। तो मैं यहाँ पे पैटर्न बता रहा हूँ हर एक कन्वर्जन का, लास्ट में उसको लिखूंगा भी, ठीक है। हा चित्र कुरूप नाही, होकारार्थी में कन्वर्ट करना है। होकारार्थी नकारार्थी आने के चांसेस हैं, तो ये चित्र कुरूप नहीं है। होकारार्थी नकारार्थी में आपको ध्यान देना है, आपको विरुद्धार्थी शब्द आने चाहिए। कुरूप का विरुद्धार्थी शब्द सुंदर, अगर ये कुरूप नहीं है मतलब खराब नहीं है तो ये क्या है, सुंदर है। तो हा चित्र सुंदर आहे, खत्म हो गया होकारार्थी। होकारार्थी मतलब नेगेटिव नहीं रहना चाहिए उसमें, हा चित्र सुंदर आहे, है ना। अभी नेगेटिव है क्या, ना ही नहीं है इसमें, मतलब ये होकारार्थी हो गया। शाल व शालीनता याचा काही संबंध नाही, विधानार्थी में करना है। इसको हिंदी में कन्वर्ट करो, शाल और शालीनता का कोई भी संबंध नहीं है ना। हो गया ना, शाल व शालीनता का कोई संबंध है क्या, ये यहाँ पे लिखा है, विधानार्थी में संबंध नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो शाल व शालीनता याचा काही संबंध नाही, ठीक है, काही संबंध नाही, बस खत्म। त्याना मी कसी विसरू शकतो, विधानार्थी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क वाला है, तो उसको मैं कभी भूल नहीं सकता, ठीक है। उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ, ऐसा क्वेश्चन है, तो इसका क्या रहेगा, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। तो इसीलिए हिंदी में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करो तो ज्यादा बेटर रहता है। तो त्याना मी कधी विसरणार नाही, त्याना मी कधी, देखो यहाँ पे विसरू है तो विसरू लिखो, शकेन है तो शकनार लिखो। अगर ये नहीं होता तो डायरेक्ट विसरनार नाही लिख देते, बट यहाँ पे है तो विसरू शकनार नाही ऐसा लिखो, विसरू शकनार नाही, मैं कभी उसे भूल नहीं सकता, लगा दो क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली, प्रश्नार्थी में करना है। पॉजिटिव है तो ना ही लगा के आहे का कर देंगे, पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, समझ लो मैंने कॉपी कर दिया, आगे लिख देंगे ना ही का, बस हो गया। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली नाही का, जाहिर नहीं झाली क्या, जाहिर हो गई ना, हो गया बात, ठीक है। तो नापास होनार होता, नकारार्थी करना है। नापास का विरुद्धार्थी पास, तो वो पास हो, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि वो फेल हो रहा था, सॉरी हाँ वो फेल हो रहा था, तो इसका नकारार्थी में कन्वर्जन मतलब नहीं रहना चाहिए, तो वो पास नहीं हो रहा था, पास नहीं हो रहा था मतलब फेल हो रहा था, तो यहाँ पे लिखो तो पास होनारा नव्हता, ये हो गया आपका, ठीक है। आमच्याकडे एवढे पैसे कुठून येणार, इसको विरुद्धार्थी में करना है, मतलब हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब इतने पैसे नहीं आ सकते, तो आमच्याकडे एवढे पैसे येणार नाही, येणार नाही। तो मैंने अभी तक जितने भी चेंजेस किए आपको एक पैटर्न बताया है, विरुद्धार्थी से आज्ञार्थी के लिए वा का प्रयोग करो, है ना। आज्ञार्थी करना है तो वा हटा दो, विरुद्धार्थी विधानार्थी करना है तो वा लगा दो, ठीक है। तो मैं वो सब लिख देता हूँ आपके लिए। तो मैंने सबसे पहले आपको विधानार्थी से आज्ञार्थी की ट्रिक बताई, विधानार्थी से आज्ञार्थी की ट्रिक बताई, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें वा है और इसमें वा नहीं रहेगा, ठीक है। तो विधानार्थी से आज्ञार्थी में क्या होगा, विधानार्थी में वा लगेगा, इसमें वा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल करावा है तो इसमें वा हट जाएगा, ठीक है, और इसमें करावा रहेगा पूरा, ठीक है, इसका फर्क रहता है। और फिर विधानार्थी से प्रश्नार्थी का मैंने बताया, विधानार्थी का प्रश्नार्थी, ठीक है। तो विधानार्थी से प्रश्नार्थी में मैंने बताया अगर प्रश्नार्थी नेगेटिव है
तो इसमें क्या लिखोगे, आहे का, अगर इसमें ना ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, आहे का, उल्टा मैंने बता दिया। यहां पे अगर ना ही प्रेजेंट है तो यहां पे क्या लिखोगे, आहे का, नेगेटिव रहेगा तो। और अगर पॉजिटिव रहेगा मतलब इसमें आहे लगा है तो ना ही का लगाओगे आप लोग। क्या लगाओगे, ना ही का। ठीक है, जैसे चाड़ी जाहिर झाली, तो आपने क्या लिखा है, चाड़ी जाहिर झाली ना ही का, क्योंकि वो पॉजिटिव था तो ऐसा बनाया। नेगेटिव रहता तो ऐसा बताते, जैसे निसर्गाला कुटलाई धर्म नाही, तो ना ही था तो धर्म आहे का, ऐसा कर दिया। समझ रहे हो ना। विधानार्थी से प्रश्नार्थी के दौरान अगर नेगेटिव रहेगा, विधानार्थी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इधर लिखो नेगेटिव। विधानार्थी जब नेगेटिव रहेगा, ना ही रहेगा उसमें, तो प्रश्नार्थी में आ जाएगा आहे का, और अगर ना ही नहीं रहेगा तो आ जाएगा ना ही का। पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं विधानार्थी से उद्गारार्थी की। ये मतलब हॉट टॉपिक है, इनसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। विधानार्थी से उद्गारार्थी में क्या होगा कि उद्गारार्थी में आपको प्रयोग करना है किति का। ठीक है, इसमें आएगा तो खूब का प्रयोग करना है। खूब मतलब जैसे किति सुंदर आए है ताजमहल, हाँ ताजमहल खूब सुंदर आहे। किती उंच इमारत आहे है, तो हाँ इमारत खूब ऊंचा है। ठीक है, हाँ इमारत खूब ऊंचा है, किती ऊंची इमारत आहे। तो आपको किसका प्रयोग करना है, आपको प्रयोग करना है किति का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं होकारार्थी से नकारार्थी का। इतने ही टाइप्स के चेंजेस आते हैं आपको ज्यादातर, जिनकी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है। और एक खास ट्रिक है कि ट्रांसलेट करो सेंटेंस को हिंदी में। ठीक है, उसके बाद उसको कन्वर्ट भी करो हिंदी में, और आफ्टर दैट अगेन उसको ट्रांसलेट कर दो मराठी में। ये सबसे बेस्ट मेथड है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड, और यही मेथड मैंने यूज किया था मराठी के वाक्य प्रचार को, वाक्य रूपांतर को करने के लिए। तो आपको क्या करना है, जो लिखा है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, फिर उसको हिंदी के ही उस वाक्य में कन्वर्ट करो, क्योंकि हिंदी में भी सेम चीज है। फिर कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर मिलता है उसको दोबारा से मराठी में कन्वर्ट कर दो। होकारार्थी ने से नकारार्थी में आपको ढूंढना है उसका विरुद्धार्थी शब्द। क्या ढूंढना है आपको, विरुद्धार्थी शब्द। इसलिए आप लोगों को विरुद्धार्थी शब्द काफी ज्यादा याद रहने चाहिए। ठीक है, और विरुद्धार्थी शब्द ढूंढ के उसके विरुद्धार्थी का प्रयोग कर लेना है। जैसे यहाँ पे दिया है कुरूप नाही, कुरूप नाही मतलब सुंदर आहे। ठीक है, उल्टा मैंने बता दिया। चलो यहाँ पे समझ लो लिखा है कुरूप आहे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सुंदर नाही, है ना। कुरूप आहे मतलब बुरी है, मतलब अच्छी नहीं है, बुरी है अच्छी नहीं है। यहाँ पे लिखा है नापास, तो यहाँ पे पास नाही, है ना। वो फेल हो रहा था मतलब पास नहीं हो रहा था, पास नहीं हो रहा था मतलब फेल हो रहा था, है ना। ना ही नहीं आना चाहिए, तो उसके अपोजिट वर्ड का आपको यूज करना है, ताकि वो चीज आप ऐसे कर सके। ठीक है, जैसे ही इज नॉट ब्यूटीफुल, वो सुंदर नहीं है, तो क्या हो गया, ही इज अगली, कुरूप है वो। ठीक है, तो होकारार्थी से नकारार्थी इस तरीके से करते। अब मैं आपको 1 2 3 4 ये 4 टाइप्स में से ही हमेशा आता है, और ये वाला हॉट्स में आता है, पक्का ही आएगा। ठीक है, और विधानार्थी से उद्गारार्थी भी काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी इनका और इनका कम चांस रहता है, बट ये 2019 में आया था। 2019 बोर्ड एग्जाम में ऐसा आपको एक चेंज आया था, बहुत इजी आएगा, इजी बहुत आएगा, बट आपको वो भी तो करने आना चाहिए, है ना। तो ये सारे पैटर्न को आप लोग अच्छे से याद रखो, ताकि सबको चेंज कर सको। ठीक है, वीडियो अपलोड हो चुकी है, बट इसके मैं 2-3 दिन बाद आपको इसमें एक PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग 30-40 वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सको, और उसको मेरे पास भेज सको, मैं देख सकूं कि करेक्ट कर रहे हो या फिर नहीं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग अपना भी स्पेशल वीडियोस को चालू करेंगे।